प्रिय साथियों, श्रोताओं, मैं रोज़ की तरह आज भी आपके लिए शासकीय योजना लेकर आया हूँ। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, नहीं तो योजना का लाभ तो ज़रूर लेना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अटल पेंशन योजना, जो भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। सुने, ध्यान दें और पढ़ें। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी नागरिकों पर जोर होगा जो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हैं और वे जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल पूरा होने पर 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन योजना मिलेगी, जो उनके योगदान पर निर्भर करेगा। योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित व्यक्ति किस उम्र में योजना से जुड़ता है। अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तथा अधिक से अधिक 40 साल। इसमें अंशधारक के लिए योगदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। सरकार की ओर से निश्चित पेंशन लाभ की गारंटी होगी। सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंशधारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम 50% या फिर 1000 रुपये की योगदान करेगी। इसमें जो भी कम होगा वह राशि सरकार देगी। सरकार की तरफ से यह योगदान 5 साल तक किया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़ी मुख्य बातें। 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है तो आप इस योजना से जुड़ने के एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना आधार नंबर बैंक को दे सकते हैं। 60 वर्ष तक आपको इस योजना में पैसा जमा करना होगा। 60 वर्ष तक आपको इस योजना में पैसे जमा करना होगा और 60 वर्ष के बाद आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको जमा नहीं करना है। वैसे लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है या फिर जो EPF, EPS जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे लोग अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। भारत सरकार की एक पुरानी स्कीम स्वावलंबन योजना में खाता खुलवा चुके लोगों को खुद ब खुद अटल पेंशन योजना से जोड़ दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना में मंथली प्रीमियम जमा करना बहुत ही आसान है। आपके बैंक खाते में पैसा होना चाहिए। प्रीमियम की राशि तय डेट पर खुद आपके बैंक खाते से अटल पेंशन योजना में चली जाती है। इस कारण आपको इस योजना से एक बार जुड़ने के बाद मंथली प्रीमियम जमा करने बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं। अगर आप 31 दिसंबर 2015 तक अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं या पहले ही से जुड़े हैं, 2020 तक आप जितना पैसा इस स्कीम में लगाते हैं, सरकार 2020 तक आपकी जमा राशि का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, दोनों में से जो कम रहेगा उतने रुपये अपनी ओर से आपके पेंशन योजना में लगाएगी सरकार अपनी तरफ से। इस योजना में पेंशन की 5 राशियां उपलब्ध हैं: 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। आपको यह चुकाना होगा कि आप 60 वर्ष के बाद कितनी मासिक पेंशन पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आयु 18 वर्ष है और 60 वर्ष के बाद 1000 मासिक पेंशन चाहते हैं तो आपको 42 रुपये
महीना जमा करना होगा। उसी तरह आपकी आयु 18 वर्ष है और आप 60 वर्ष के बाद 500 रुपये मासिक पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये हर महीने जमा करना होगा। इस तरह आयु और पेंशन की राशि के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग मंथली प्रीमियम देना होगा। नीचे दिया गया चार्ट के अनुसार पढ़ें और समझें कितना मासिक आपको देय होगा। ये चार्ट आपके सामने है। अगर आपकी मृत्यु 60 वर्ष के पहले हो जाती है तो आपके नॉमिनी यानी जिसके नाम आपके नीचे जिसका नाम होगा, पत्नी, पिता, पुत्र, जो भी आपके अकाउंट में होगा, अकाउंट की जमा सारी राशि ब्याज पर आपको उसको मिल जाती है। अटल पेंशन योजना, अगर आपका मंथली प्रीमियम 100 रुपये के तक का है तो लेट फी 1 रुपये प्रति महीना लगेगा। अगर आपका मंथली प्रीमियम 500 रुपये तक है तो आपको 2 रुपये प्रति महीना लगेगा। अगर आपका मंथली प्रीमियम 1000 रुपये तक का है तो आपको लेट फी 5 रुपये प्रति महीना लगेगा। अगर आपका मंथली प्रीमियम 1000 रुपये है तो आपको 10 रुपये महीना लगेगा। खास नियम और शर्तें सुनिए और नियम शर्तों के अनुसार आप चलें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 6 महीने तक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर 1 साल तक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो अकाउंट डिसेक्टिव कर दिया जाएगा, डीएक्टिव कर दिया जाएगा। अगर 2 साल तक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो अभी से बचाइए अपने पैसे और बुढ़ापे में पाइए पेंशन का सहारा। यह लेख महज एक जानकारी है। पेंशन योजना से जुड़ने से पहले सारी बातें बैंक से कंफर्म कर लें कि वर्तमान में इस योजना की नियम और शर्तें क्या हैं। नमस्कार। आपको ठीक लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो योजना का लाभ ज़रूर लेना।